So, hello guys, welcoming all the divine souls. Today, I was not at all, planning to come live, but क्योंकि मंडे को मैं, या एग्जैक्टली अनामिका इज सेइंग सडनली लाइव. देखो सडनली भी होना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार इंटीमेशन दे के लाइव आता हूँ. तो आज सोचा कि नहीं, ऐसे भी आ जाते हैं, क्या करें. मेरे कुछ प्लान्स थे, फ्राइडे को कुछ जाऊँगा, पार्टी शार्टी करूँगा, और बारिश हो रही है पूरा शाम से एकदम. तो सोचा कि इससे अच्छा आप लोगों से इंटरेक्शन कर लूँ. और ख़ासतौर पे लास्ट वाला सेशन में इतना ज़्यादा मैं बॉम्बार्डिंग कर दिया था. आई वॉज वेरी मच इनटू अ फिफ्थ गियर में गाड़ी चला रहा था. तो इस बार सोचा थोड़ा हल्का फुल्का बात भी कर लेते हैं. एंड कुछ बातें रह गया था पिछली बार का लाइव सेशन में, तो आई थॉट कि आज मैं वो शेयर कर लूँ. श्रावण का सोमवार भी आने वाला है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से, ठीक है. तो आप लोगों का क्या है प्रिपरेशन फॉर दिस श्रावण. दिस ईयर श्रावण इज़ वेरी वेरी स्पेशल. लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू एवरी श्रावण इज स्पेशल फॉर ऑल द शिव भक्त्स, है ना. कांवड़ लेके लोग जाते हैं, लंबी लंबी जो है ना दूरी ट्रैवल करते हैं. तो ये श्रावण तो हमेशा जो है ना इम्पोर्टेंट ही होता है सारे शिव भक्त के लिए. पर फिर भी इस बार का क्या है ना कि इस बार 8 सोमवार जो श्रावण के अंतर्गत पड़ रहा है. यूजुअली आपको 3 4 5 मैक्सिमम श्रावण पड़ सकता है, पर इस बार 8 पड़ रहा है. तो 8 सोमवार आप जो है ना कुछ अपना भक्ति, आपका पूजा पाठ, व्रत, तप, ध्यान, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, राइट. तो सोचा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव एक सेशन रख लें आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं देखिए वैसे टाइम नहीं दे पाता हूँ बाकी लोगों के जैसा कि रात दिन इसी में लगे रहो, है ना. हाय निशा. तो मैं सोचा कि नहीं, आज थोड़ा सा जो है ना एक कर लेता हूँ, तो क्या आप लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाएगा एक. सो फर्स्टली सी आई लेट यू गाइज नो कि ये जो लास्ट टाइम एक जो बात बोलना छूट गया था ना, कि मैं अपना ही चैनलिंग्स वगैरह भी सुनते रहता हूँ कि मैंने क्या बोला, क्योंकि बोलते वक्त मेरे कंट्रोल पर नहीं होता है. बहुत सारी चीज़ें डिवाइन डाउनलोड्स के थ्रू बोल देता हूँ, राइट. अब ये कौन है जो मेरे को आवाज़ सुनने के बाद भी, प्रीत धीमान जी, हाय दी, थैंक यू. कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको दीदी लग रहा हूँ प्यारी बहना. मेरी आवाज़ से आपको मैं दीदी लग रहा हूँ, हैं. हर जगह स्पिरिचुअल काम तो सिर्फ दीदी लोग करते हैं, भैया लोग को तो कुछ करने के लिए आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, हैं? हर जगह दीदी दीदी दीदी. अरे दीदी और आंटियों से बाहर आओ भाई, हम दीदी नहीं है, ठीक है. तो क्या बोले यार, जमाना. और फिर बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, तो फिर बुरा लग जाता है. काम ही ऐसे करते हैं. लाइव में आ रहा हूं, हर जगह हर पोस्ट के नीचे विजय लिखता हूं मैं, ठीक है. चलो विजय नाम लड़की भी रख सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं. पर यार अभी आवाज आप सुन रहे हो, उसके बावजूद आप मेरे को हाय दीदी बोल रहे हो. यार मैं क्या करूं आप लोगों के लिए, क्या बोले यार. खैर जो भी हो, सॉरी नेटवर्क. अरे आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो उससे मेरा जेंडर चेंज हो जाएगा क्या. अजीब है यार, कुछ भी मतलब है. खैर ठीक है, हंसने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको थैंक यू, है ना. हंसने को भी मिलना चाहिए ना मौका. कोई भी अगर ऐसा कुछ हंसने का मौका दे दे जिसमें कि सब किसी का भला हो, है ना. कोई ऐसा नीचा ना दिखे, किसी का टांग खिंचाई ना हो, दोस्तों के बीच में वो एक हेल्दी लाफ्टर का आपने दिया मौका, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको. मैं यही बोल सकता हूँ और क्या. पर आप मेरे को हाय दीदी हर जगह. ऐसा कौन सा दीदी आपको हेल्प कर रही है जिंदगी में कि जहां भी आपको कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल चैनल या कुछ भी दिखता है तो आपको दीदी याद आ जाती है. अरे हमारी वो दीदी थी. खैर तो ये जो त्रिनेत्र हमारा है, मोस्ट प्रोबेबली मैं श्रावण में ही लॉन्च करने के लिए रखा था. उसको लॉन्च करूंगा डेफिनेटली श्रावण में ही, ठीक है. श्रावण के फ्लेवर में ही उसको लॉन्च किया जाएगा. तो इनिशियली आई विल स्टार्ट विद द शॉर्ट वीडियोज़ एंड ऑल. एक लंबा कंटेंट में बाद में उसमें डालूंगा. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड त्रिनेत्र विल बी कम्प्लीटली इनटू स्पिरिचुअल
learnings, spiritual experiences, spiritual storytelling, and spiritual side of life, है ना. Nothing sort of related with relationships or what you call that love relationship specially will discuss in Trinetra. सो मुझे भी बहुत उम्मीद है कि स्टार्ट करें. एंड देखो, मेरे जैसा चैनल वाले ना आप लोगों को पूरा यूट्यूब में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है. मैं कोई सिल्वर बटन के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई गोल्ड बटन के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैंने कोई लाइफ में ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है, ठीक है. ना ही यूट्यूब के थ्रू मैं कोई एड्स इंसर्ट करता हूँ कि मेरे को एक इंटेंशन है कि यार 2-2 चैनल खोल रहा है, बहुत बंदा ऐड छापता होगा, पैसा कमाता होगा. नहीं, एवरीबडी नोज माई वीडियोज़ आर एड्स फ्री, ठीक है ना. आप कभी भी जाके देख लो किसी भी वीडियोज़ में, 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के वीडियोज़ में भी एक भी आपको डिस्ट्रप्शन फील नहीं होता है. सो दिस इज़ माई इंटेंशन, है ना. मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ. हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा सा जो है ना उसमें कर दूं, बट अभी तक तो ऐसे बोलते बोलते मैं 2 साल निकाल दूँ. आज तक तो मैंने नहीं किया ये सर. हाँ सर, मेरी जैसी यहाँ आपकी वॉइस नहीं आ रही. अच्छा, वॉइस नहीं आ रही इसलिए आपको दीदी लगा मैं. चलो कोई बात नहीं. तो आप मेरे को यूट्यूब में सुनते हो, रील्स में मेरे कोई रिकॉर्डेड ऐसा है नहीं. एक क्लोज ग्रुप में हो, डेफिनेटली मेरे और तो पोस्ट आपको गए होंगे. एंड ये पहला लाइव सेशन तो है नहीं, तो ऐसा है नहीं कि आपने मेरा वॉइस आज तक नहीं सुना कि मेरे को दीदी बना दिया है. हंसो निशा, खुल के हंसो. तो मौका दिया है इस बंदी ने, ठीक है ना, कि ऐसा बोलने का. अब मेरे को ये बात और हंसी आ रही है कि इसने अपना गलती जो स्वीकार लिया, बोला नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस नहीं आ रही, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसी का ना आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो कि फिर मेरे यहाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही इसीलिए मैंने गलत प्रेडिक्शन कर लिया आपके लिए. तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फिर कैसा समझ में आ रहा है अगर वॉइस नहीं आ रही तो. आई डोंट नो, सरप्राइजिंग, ठीक है. चीयर्स टू द वुमन कम्युनिटी जो ऊपर वाले ने बनाया है इस तरीके से. आई डोंट नो, इतना बुद्धिमानी और इतना इंट्यूटिव, इतना इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी कॉमन सेंस को आप लोग जो है ना यूज़ नहीं करते हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, ठीक है. तो खैर हम लोग त्रिनेत्र पे आते हैं. तो त्रिनेत्र में जो कंटेंट्स होंगे प्योरली स्पिरिचुअल एंगल, प्योरली विद स्पिरिचुअल एलिवेशन. सो आई वुड सी कि आप लोग वहाँ भी अपना पार्टिसिपेशन दें, वीडियोस को लाइक वगैरह करें, शेयर्स करें, कमेंट करें, जो करना है करें. अपने लव एंगल को काइंडली वहाँ पे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, वहाँ पे ना घुसड़े, उसके लिए टुगेदर डिवाइन्स है. आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, बी इट रिलेटेड टू योर, कह लो ना, आपका लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लव रिलेशनशिप्स में यू डोंट फाइंड एनीवन कि किसी से आप बात कर सको, आपके फैमिली में इश्यूज़ है, ब्लैक मैजिक का इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ है जहाँ पे कि आपको एक स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, पुश चाहिए कि सर मैं एक लीगल मैटर. अभी बहुत सारे मेरे पास लीगल मैटर्स के लिए भी लोगों ने हेल्प लिया, सेशंस लिए, सर मेरे लीगल मैटर्स है उसमें कैसा, एंड आई हैव गाइडेड देम. एंड अगर वो जेन्युइन बंदी होगी, ठीक है, जो जेन्युइनली लीगल मैटर में फाइट करने जा रहा है एंड उसका पॉइंट अगर सही है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो केस जीत भी जाएंगे, ठीक है. तो ये सब मैटर्स हो गए. आप डिप्रेशन में हैं, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको इवन करियर काउंसलिंग में ज़रूरत है. सो आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट फॉर मेनी ईयर्स एट सीनियर पोजीशन, ठीक है, इन टॉप ऑफ MNCs. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. सो करियर काउंसलिंग एंड HR रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकता है, बॉस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में हो सकता है, कलीग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में हो सकता है, उसमें भी जो है ना आप लोग बोल सकते हो. और ऐसा है नहीं कि गुडी बीइंग एन सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट एंड बी वेली इंट्रोवर्ट भी क्या करूँ, आई एम ए सेलेक्टिवली सोशल पर्सन, ठीक है ना. तो कई लोग मेरे को एंटी सोशल भी बुला देते हैं, ठीक है. तो अभी रिसेंटली मैंने कोई अपना प्राइवेट पेज पे कुछ पोस्ट कर दिया तो 1 घंटे तक एक लाइक नहीं आया था. तो सामने वाला मेरा कोई MBA का दोस्त था, करीबन 10-12 साल हो गया होगा, कुछ बात नहीं, उसने पता नहीं कहाँ से एक लाइन लिख दिया कि 1 घंटे हो गए आपका एक भी लाइक नहीं आया, तो आई थिंक यू शुड मैक्सिमाइज योर सर्कल एंड ऑल. सो आई टोल्ड हिम, यार देख भाई, योर वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन, ठीक है. सो डोंट ट्राई टू फिट मी इनटू योर वर्ल्ड. एंड जहाँ तक तेरे को ऐसा लगता है कि तेरा तो मेरा वर्ल्ड दूसरा है जहाँ पे तू इनवाइटेड नहीं है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. एंड वहाँ पे मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो लाइक्स कमेंट्स वगैरह धड़ाधड़ आने लगता है, बिकॉज दे आर दोज विथ हुम आई फील एसोसिएटेड, है ना. तेरी दुनिया के लोगों से मेरे को एसोसिएशन फील नहीं होता और मैं इंटरेक्शन इतना कम रखता हूँ रियल लाइफ. तो आप सोचो मेरे जैसा बंदा कॉर्पोरेट में कैसे डील करता होगा, ठीक है. मेरा टीम एक्सपेक्ट करता है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँ, ये करूँ, नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना. इंटरेक्शन करूँ, नहीं कुछ नहीं. ऑफिस गया, काम किया, टेबल से वॉशरूम, वॉशरूम से टेबल, लंच टाइम में लंच, बाकी कुछ नहीं. जिसके साथ काम हो उसके साथ बात किया, बाकी टाइम भूल जाइए, ठीक है. तो
मैंने और कितने चैलेंजेस फेस किए होंगे कॉर्पोरेट में, आप सोचो, ठीक है ना, आप लोगों से तो ज़्यादा ही फेस किए होंगे. स्टिल आई हैव maintained my career, still I have grown in career and many things like that. Still I worked in multiple MNC companies. तो एनी करियर रिलेटेड इश्यूज यू कैन टॉक टू मी, ठीक है. स्पेशली जो हम लोग के चैनल्स के जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं लाइक बर्थ एनर्जी एनालिसिस, है ना, आप लोग पंडित खेल के थक चुके हैं, हॉरोस्कोप दिखा दिखा के थक चुके हैं, आप रेमेडीज करके थक चुके हैं, तो आप एक बार मेरे से बर्थ एनर्जी एनालिसिस करा के उसके रेमेडीज जो एकदम सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव होंगे उसको आप करके देखो. 3 महीना 6 महीना अपने लाइफ में टाइम दो, ठीक है. आप देखो आपका लाइफ कैसे इंप्रूव होता है, चेंज होता है. पर आपको सारे रेमेडीज शिद्दत से ईमानदारी से करना पड़ेगा. आप वहाँ भी कंजूसी करोगे कि नहीं सर ने 10 रेमेडी बताया, मैं 2 ही करूँगा, 2 मेरे को आसान लगेगा, तो आपके फिर लाइफ के वो 2 ही पहलू में सुधार होगा, ओवरऑल तो नहीं होगा, ठीक है. सो बर्थ एनर्जी एनालिसिस इज देयर, देन things get very customized also. Like recently one of our regular follower, she said कि उनकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर प्रेग्नेंट थी, एंड सी सेड कि सर मेरे सिस्टर के लिए जो है ना, सी इज़ प्रेग्नेंट, तो उसके लिए कोई हीलिंग ऐसा कुछ आप कर दीजिए, एंड बच्चा कब पैदा होना चाहिए वो डेट आप डिसाइड करके मेरे को बता दीजिए. ऑल्दो इट्स अ सिजेरियन, बट नेचुरल डिलीवरी तो है नहीं, प्री प्लान्ड है, बट स्टिल दे वांटेड टू अलाइन थिंग्स इन दैट मैनर. तो वो भी मैंने उनको करके दिया. एंड लेट मी टेल यू, वो चाइल्ड इतना गिफ्टेड था कि मैं खुद वो लोग को बोल रहा था कि यार मैं भी जब पैदा हो रहा था ना, तो किसी ने इतना ज़्यादा गाइड नहीं किए होंगे मेरे पेरेंट्स को कि यार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या बच्चा जब पेट में हो तो आप हीलिंग ले रहे हो, ठीक है, ताकि आपके बच्चा अच्छे हो, एंड आप डेट डिसाइड कर रहे हो. तो मैंने उनको, कब उन्होंने सेशन लिया था, शायद जैन या फेब में सेशन लिया था, मैंने तभी बोल दिया था मेरे को डिवाइन चैनलिंग से डाउनलोड जैसे आ रहे हैं ना कि जून के 2nd वीक. तो सारा बात सुन लिया. बाद में वो बोलती है कि सर डॉक्टर तो मई का जो है ना 3rd वीक ऐसा कुछ बोल रहा है, आप जून का. मैंने बोला फिर डॉक्टर का बात सुनो, मेरा बात मत सुनो. पर मेरे को जो नेचुरली जो फ्लो में आ रहा है डिवाइन चैनलिंग से, इट इज़ लाइक मई के एंड में या जून के 1st वीक 2nd वीक हो सकता है, बट मई मेरे को कम लग रहा है, जून ज़्यादा लग रहा है. एंड यू वोंट बिलीव, डिलीवरी से 1 महीना पहले वो आके बोल रही कि सर अब तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि जून का ही 2nd वीक में होना है, ठीक है, तो मई में नहीं होना है, जो आपने बोला था वैसा ही. एंड लड़का हुआ उनके यहाँ, ठीक है, बहुत तेजस्वी बच्चा हुआ है. वो बच्चे का फोटो भी उन्होंने भेजा था मुझे, वो देख के बहुत अच्छा दिन मैंने सेलेक्ट करके उनको सेलेक्ट किया था बच्चे के लिए. सो नो डाउट आई सपोज ही विल बी अ वंडर चाइल्ड, एस, क्योंकि पहले से वैसा था. तो दैट वाज नॉट व्हाट आई हैड आस्क्ड समवन टू कि मैं ये करवाता हूँ, बट पीपल खुद ही एक इमेजिनेशन, एक कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि सर ये चीज़ में केपेबल हैं, तो शायद ये चीज़ भी वो जो है ना उनसे मैं करवा लूँ, क्यों नहीं होगा, राइट. तो उन्होंने अपना दीदी का 2nd चाइल्ड था, 1st चाइल्ड वाज अ डॉटर एंड 2nd चाइल्ड वाज अ सन. तो एक लड़का एक लड़की, हैप्पी फैमिली का भी हो गया पूरा कंप्लीट सेट. एंड तो सी आस्क्ड दैट फ्रॉम मी, आई डिड. एंड अपार्ट फ्रॉम बर्थ एनर्जी एनालिसिस, द सेकंड वन इज आवर शिव साधना, है ना, जो महाशिवरात्रि 2023 ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ, एंड अभी तक मंथ ऑन मंथ चल रहा है. एवरी मंथ वी आर टेकिंग इन बैचेज, वी आर गाइडिंग पीपल, वी आर invoking Lord Shiva onto them, and people have had miraculous experiences. उसके बाद आप वो साधना अकेले में भी करो, आपके लाइफ में आप देखो चेंज ना हो तो आप मेरे को बताना, ठीक है. आपको शिव तत्वों का अनुभूति ना हो तो आप मेरे को आके बताना, ठीक है. क्योंकि आपको देखो साधना वही करवा सकता है ना जो वहां तक पहुंच चुका है, ठीक है. वहीं पे आपको गुरु का भी इंपॉर्टेंस आता है. गुरु को हम लोग इतना रेस्पेक्ट क्यों देते हैं? बिकॉज बिटवीन गॉड एंड बिटवीन यू देयर इज समवन हु हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस अहेड देन यू, जो आगे जा चुका है. दैट्स व्हाई ही इज अ गुरु ना, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग गुरु दीक्षा एंड ऑल. तो ये सारी बातें डिटेल में हम लोग बाद में त्रिनेत्र में डिस्कस करेंगे, तो शिव साधन व्हाट आई वाज टेलिंग, एंड लास्ट के जो लाइव पॉडकास्ट में जो मिस आउट हो गया, दैट वाज इट कि शिव साधना में आई हैव, पहले तो ये प्लान्ड ही नहीं था, दैट ऑल्सो गॉट प्लान्ड, रोल्ड आउट. महाशिवरात्रि कुछ दिन पहले यू गाइज रिक्वेस्टेड मी कि सर आप शिवरात्रि को क्या कर रहे हो? आई सेड साधना करूंगा और क्या, मस्त अपना बम बम बोले बाप. तो वो लोग बोले कि सर आपको जब करना ही है ना तो हम लोग के साथ कर लो आप, ठीक है ना, हम लोग भी साथ में ज्वाइन हो लेंगे. देन आई डिजाइन द मॉड्यूल,
एंटायर मॉड्यूल, एंटायर थिंग वाज डाउनलोडेड बाय लॉर्ड शिव हिमसेल्फ, अभी तक चल रहा है, राइट। सी समवन इज ऑलरेडी टेलिंग ऑल्सो कि यस सर मिरेकल होते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उनको तो उनके लिए एक गोल्डन चाबी हाथ लग गया है, ठीक है ना। अब आप शिव जी से कनेक्टेड हो, ठीक है। और भी मैं आगे चीज़ें बताऊंगा कि इसके बाद आप लोग जो है ना कैसे बेनिफिट ले सकते हैं साधना का, वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। पर जिन्होंने साधना किया दे विल बी मोर इनटू दैट ट्रैक, इनटू दैट माइंडसेट, क्योंकि वो पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। जो नहीं है वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा है, ठीक है। So Shiv Sadhana, when it was launched and when I started seeing, I have myself seen miraculous results in my life. ऐसा है नहीं कि मैं दीक्षित नहीं था, गुरु दीक्षा मेरे पास पहले से था, गुरुओं का आशीर्वाद पहले से था, उनका ही आशीर्वाद और उनका ही वरदान से ही तो मैं आज ये कर पा रहा हूँ, नहीं तो ये भी कहाँ हो पाता। सो एवरीवेयर गुरु है, बट जो ये जो मेरे को डाउनलोड हुआ नेचुरली, इट वाज समवेयर लाइक गुरु के साथ साथ शिव जी का असीम कृपा रहा है मेरे ऊपर कि डायरेक्टली मेरे ऊपर ये डाउनलोड किया उन्होंने। एंड खासतौर पे मैंने देखा है जब मैं खुद के लिए प्रे करता हूँ ना तो कम सुनवाई होती, पर जब मैं दूसरों के लिए प्रे करता हूँ ना तो, एंड ये सेशन क्या था, मुझे दूसरों के लिए करवाना था, है ना, शिव साधना। तो मैंने भोले बाबा को ही बोला, देखिए बाबा, गुरु मंत्र दिया नहीं जा सकता इनको, वो गुरु शिष्य परंपरा के खिलाफ है, एंड रात भर जगाना भी है क्योंकि महाशिवरात्रि है। तो आप मेरे को मॉड्यूल बताओ मैं क्या कराऊं इनको, ताकि ये जगे भी रहे, मेरा गुरु शिष्य परंपरा भी भंग ना हो, मेरे को गुरु मंत्र भी देना ना पड़े, एंड इनका पूरा शिव साधना हो जाए अच्छी तरीके से, जैसे हमको गुरु करवाते हैं उसी तरीके से इनके साथ भी हो। तो बीच का रास्ता शिव जी ने बिल्कुल मेरे माइंड में डाउनलोड कर दिया कि इस तरीके से आप करो, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड उस दिन से मैं देख रहा हूँ मेरे लाइफ में जो चेंजेस हैं मेरे इर्द गिर्द, पहले भी मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ, एंड त्रिनेत्र में ये सब डिटेल में बारीक में शेयर करूँगा तो शायद आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ लॉट मैनी चेंजेस इन माई लाइफ, सो ये साधना वाकई में एक वरदान है आप लोगों के लिए। जैसे बर्थ एनर्जी एनालिसिस आई टेल यू, मार्केट में कोई नहीं कराने वाला भाई, तुम आके मेरे को बता दो एक बार, ठीक है, कि मेरे जैसा सर दूसरा भी कोई करता है या करता होगा तो उसका या तो तरीका अलग है या फीस उसका 10-20 हज़ार से नीचे नहीं होगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट होगा तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेगा, एनर्जी रीडर होता है तो सिर्फ एनर्जी रीडिंग के ऊपर बात करेगा, है ना, टैरो कार्ड वाला होगा तो सिर्फ टैरो कार्ड के ऊपर बात करेगा, दूसरे ऊपर बात नहीं। मैं तो सब कुछ बात करना, आप किसी भी तरीके से जो है ना करवा लो, सो आपको एक पूरा एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ ये ना चीज़ें रेमेडीज मिलता है, तो वो उसका आप बेनिफिट लीजिए। एंड शिव साधना में जो भी लोग लेवल 1 कर चुके हैं एंड रिपीटेडली उसका फ़ायदा ले चुके हैं, बिकॉज आवर पॉलिसी इज पे वंस and revise as many times as you want. You can participate as many times as you want, provided हर महीना एक नया बैच क्रिएट हो रहा है तो, एंड भोलेनाथ की कृपा से हो भी रहा है। पिछली बार का बैच में क्या हुआ ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बुक किया था, पुणे से थी लेडी, तो उन्होंने बोला कि सर, जैसे मैंने उनको ग्रुप में ऐड किया, उन्होंने बोला कि सर आई एम द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। यस यू आर द फर्स्ट वन, आई एम द ओनली वन टू ज्वाइन, बाकी लोग कहाँ हैं, ठीक है। तो लोगों को अकेलापन से डर लगता है, भीड़ भाड़ चाहिए, धक्का मुक्का चाहिए, ठीक है, तो मजा आएगा। मैंने बोला देखिए अभी तो आप ही हैं, है ना, मैं आप भी अकेले रहोगे तब भी मैं करा दूंगा, पर एंड होते होते आप देख लेना ना, ये 10-11 सीट भर जाएगा, ठीक है, तो जगह भी नहीं होगा जो मैं सीट से रखा हूँ। ठीक सेशन से 4-5 दिन या 6 दिन पहले मिरेकलसली सब लोग जिन्होंने पास्ट में लिया था वो बोला कि सर हमको भी रिवाइज करना, खटखट भर गया। सो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर आपने जो बोला एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, साधना के दिन तो इतना भीड़ हो गया है, ठीक है, कि मेरे को लगा था मेरे को अकेला साधना में जाना पड़ेगा, अब इतने सारे लोग आ गए। सो सब कराने वाले ऊपर वाले लोग हैं, बाबा हैं, ठीक है ना, उसमें मेरा क्या कहना। तो होता है, चमत्कार होता है, पर बात क्या है ना कि आप लोग को चमत्कार के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिज्म इसलिए आना चाहते हैं ना क्योंकि लाइफ में कुछ चमत्कार मिले तो। अरे चमत्कार क्यों भागते हो यार आप, चमत्कार के पीछे मत भागो ना। आप, आपके अंदर एक सुकून है, एक शांति है, आप एक मुसीबत में फंसे हो, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, एक आत्मविश्वास मिल रहा है, विल पावर मिल रहा है, एक उम्मीद मिल रहा है जो कि कोई झूठा मूठा नहीं है, जिस पे ऊपर आप वाउच कर सकते हो कि यस देयर इज समवन, देयर इज शिवजी, है ना।
recently I had also posted such thing in Together Divines and in community post of YouTube also, that don't worry, believe that there is someone who is taking care of you. वो तो हमेशा से, पर वो बिलीफ सिस्टम आपको आएगा कब? जब आप साधना करोगे, जब आप उस ट्रैक पे चलोगे तब ना अपने, नहीं तो आपका क्या है ना, बिलीव सिस्टम भी हिल जाएगा. एंड दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो फेल्स फॉर यू. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप चीट नहीं कर सकते हो ना. यू आर नेगोशिएटिंग समथिंग विद द यूनिवर्स. मेरे को कुछ चाहिए, तो फिर आप जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आपको कुछ चाहिए, वो कन्विक्शन होना चाहिए. इसीलिए किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किसी का नहीं करता है. केपेबल सबको ही है, ठीक है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी एक डिटेल सेट करना पड़ेगा, पर उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि मुझे कुछ लाइफ में अचीव करने दीजिए. ये चैनल वैनल ये सब मैं एक तरीके से मन को हल्का करने के लिए करता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ मेनी गोल्स इन माई लाइफ. यू कैन टेल इट फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक गोल्स भी बोल सकते हो, ठीक है. वो है, तो वहाँ पे मेरे को एक लैंडमार्क अचीव करने दो, तब जाके मैं बोलूंगा. तो फिर आपको भी कन्विंसन लगा कि नहीं, बंदा बोल रहा है करके. अभी मैं बोल भी दूंगा ना, आप लोग में से कई आ जाएंगे, ठीक है ना. दिमाग के पैदल लोग का तो कमी है नहीं दुनिया में, ठीक है ना. आज ही एक बंदी से ऐसा सामना हुआ, उसके बारे में तो हम चर्चा करना रहता ही है. तो आके आप लोग बोल देंगे लाइफ में तो खुद कुछ उखाड़ा नहीं है, आ गए बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान पेलने के लिए, है ना. तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा. जबकि और मैं तो वैसे काम नहीं करता हूँ, मैं तो आगे फ्यूचर जो डाउनलोड्स आते हैं, इवन इनफैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके भी जितना भी चैनलिंग करता हूँ, जो मैंने खुद नहीं देखा वो भी मैं बोल देता हूँ लोगों को कि आगे जाके आपके लाइफ में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड फाइनली जाके वैसा हो जाता है. सो पीपल से कि सर आप कैसे बोल देते? तो भाई मैं बोलता ही नहीं हूँ ना, वो तो सारे डाउनलोड से हो जाते हैं. खैर, तो एवरीवन हु हैड जॉइंड दिस शिव साधना लेवल 1 on Shravan, I would like to specially invite you or ask you all कि आप लोग में से किसी को इंक्रीज करना है अपना इंटेंसिटी साधना का, अपग्रेड करना है. सो दैट आई विल कॉल इट एज लेवल 1, ठीक है. सो इन श्रावण वुड बी द बेस्ट टाइम कि मैं लेवल 2 या लेवल 3 तक भी लॉन्च करूं. आई हैव थॉट ऑफ टिल लेवल 6, ठीक है. मैं फीस भी लेता हूँ तो 6 के नंबर में लेता हूँ, एवरीबडी नोज इट, ठीक है. चाहे टोटल कुछ भी हो, 6 में ही आता है. तो आई हैव इंटेंशन टू मूव इट अप टू मॉड्यूल 6 का मॉड्यूल अभी तैयार है नहीं. कुछ पार्शियली डाउनलोड्स आते हैं कि इस तरीके से आप कराया जा सकता है, पर 6 का इतना ज़्यादा सटल और इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना सॉफ्ट एंड सटल होगा कि जिन्होंने लेवल 1 से लेके 5 नहीं किया होगा ना, वो 6 में जाके ना उनको कुछ समझ में आएगा ना कुछ, और उल्टा बोर हो जाएंगे, राइट. एंड लेवल 1 में जिन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस किया, लेवल 2 में उनके लिए और ज़्यादा इंटेंस ऐसा होते होते ना लेवल 6 तक विल इंटेंड कि हम लोग तुरिया अवस्था या उससे आगे जो अवस्था है ना, वहाँ तक हम लोग जो है ना टच कर सकें. एंड हालांकि कई सारे लोग मॉड्यूल 1 में ही, लेवल 1 में ही तुरिया अवस्था टच किए, जैसे मेरे को फीडबैक्स वगैरह आया था, राइट. बट एक डेकोरेटेड वे में, ठीक है ना, उसको चैनलाइज्ड वे में, डेकोरेटेड वे में, जानबूझ के कि हम लोग डीप इंटेंस उसमें जाने ही वाले हैं, ठीक है ना. ये कोई हल्का मुल्का जो है ना इसमें साधना का इंटेंशन है नहीं. ऐसा इंटेंशन से मैं जो है ना उम्मीद करता हूँ कि जो ना हम लोग आगे लेवल्स को जो है ना अपग्रेड कर सकें तो अच्छा होगा, ठीक है. तो वो है, आगे देखते हैं क्या होता है. तो ये मेरे को आपको बोलना था, ठीक है. तो आप लोग में से जो लोग लेवल 2 या लेवल 3 ऑफ शिव साधना, ऑब्वियसली लेवल 3 तब आएगा जब लोग लेवल 2 कर लेंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ लेट मी नो. इनिशियली जो ज्वाइन करेंगे उनके फीस भी कम होंगे, ठीक है. बाद में जो ज्वाइन करेंगे, मान लो 4 महीने बाद हम डिसाइड करेंगे, तो फिर बाद में मत बोलिए सर फीस क्यों ज़्यादा है, होगा ही, ठीक है. फीस ज़्यादा बाद में हो जाएगा. तो श्रावण ऑनवर्ड से अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो, एंड मुझे ये ज़्यादा कम मैं खुद क्यों बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि आप लोग एक बार करने के बाद तो मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर सकते हैं ना. तो कई लोग तो 5-6 बार कर चुके हैं, ठीक है. तो उनको पर सेशन का फीस क्या है, कुछ भी नहीं. अगर आप हर बार का अगर आप देखो, एंड आप बोलो मार्केट में कौन बंदा ऐसा करवाता है, आई डोंट नो. मेरे जैसा कोई दूसरा पागल भोलेनाथ ने और पैदा किया है जिनको इस टाइप से जो है ना भी हेल्प करने का कीड़ा है, ठीक है. नहीं होगा यार. आंटियों को साला 10-10 मिनट का वीडियो क्लिप में 3-3 ऐड जब तक नहीं घुसेड़ते तब तक तो उनको चैन नहीं आती, ठीक है. मेरे जैसा
और इतना जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों को जगाने के लिए, गाइड करने के लिए, तरह तरह के अच्छे कंटेंट भी कहीं से मिलता है ना, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, भले मेरा खुद का ना हो, क्योंकि मुझे खुद वो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कहाँ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, शूट करूंगा, मल्टीपल है ना इधर उधर दिखाऊंगा। भाई किसी ने अच्छा काम पहले कर दिया है तो स्मार्ट वर्क करो ना भाई, गधा बनना क्यों, हार्ड वर्क क्यों करना है, तो वही दिखा दो। उसने अच्छी तरीके से बता दिया है। तो शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादातर जो है ना दूसरों का ही होता है, मेरा नहीं होता, सिर्फ वीडियोज़ मेरा होता है, ठीक है। तो वो है। सो दोज गाइज हु हैव डन लेवल 1 एंड उनको अच्छे एक्सपीरियंस हुआ है, दोज हु वांट टू डीप डाइव फर्दर, you guys can confirm me to start for level 2 level 3, ठीक है। तो लेवल 2 अगर इस मंथ हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ हम लेवल 3 भी करेंगे, ठीक है। एंड फिर मेरा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे को हर महीना, क्योंकि लेवल 1 तो चलता रहेगा, तो लेवल 1 भी होगा, लेवल 2 भी होगा, लेवल 3 भी होगा। तो महीने में एक दिन की वजह मेरा मल्टीपल डेज में इंगेज हो सकता हूँ, प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स इफ दे आस्क फॉर इट, ठीक है। तो ये आप लोग बता दो, आप लोग जैसे बताओगे तभी मैं जो है ना मॉड्यूल्स भी बताना, काम करना उस पर स्टार्ट करूँगा। आप लोग अगर नहीं बताओगे तो मॉड्यूल जो है ना मेंटली पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा। क्योंकि मैं भी गहरा शिव साधना में उतरता हूँ, पर मैं किसी मॉड्यूल के तहत नहीं उतरता हूँ। मैं तो गुरु मंत्र के द्वारा अपना अपना जो तरीका, अपने मौज में रहता हूँ अपने तरीके से, ठीक है, आप लोगों को गाइड करने के लिए। क्योंकि एक जब आप एक जुड़ते हो एक जो है ना एक फॉर्मेट में, तो आपको तो एक स्टूडेंट जैसा मेरे को लाना होगा ना, फर्स्ट क्लास 1, देन क्लास 2, देन क्लास 3, धीरे धीरे। अचानक से जैसे गुरुजी हम लोग से करवाते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर वैसे हम करवा देंगे तो आप लोग को ऐसा शौक लगेगा कि आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है ना, या ये कहाँ आपने क्या कर दिया, ऐसा तो कोई नहीं करवाता, ठीक है। तो खैर जो भी हो, तो इसीलिए लेवल्स में इसको जो है ना स्प्लिट किया जाएगा। आपने लेवल 1 में एक बेस बना लिया है, अपना फाउंडेशन बना लिया है, तो आगे के लेवल्स में आपको और ज़्यादा डीप डाइव करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जिनको शिव साधना में रस आ रहा है, जिनको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, मैं तो बोलूँगा आप लोग पूरा गोता मार लो। आपके साथ साथ मेरा भी जो है ना भला हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने मौज में रहता हूँ। तो कभी कभी क्या है ना कि 30 दिन साधना कर लूँगा, और नहीं रहता है तो कभी कभी महीनों तक भी साधना नहीं रहता। जैसे लास्ट ईयर मैंने बोला सबको, मैं मेडिटेशन किया नहीं 2022 वगैरह, ठीक है। तो अपना मेरा मौज में रहता हूँ, मैं किसी का प्रेशर दबाव में नहीं आता हूँ कि किसी को मैनिफेस्ट करना है, साला बैठ के कर रहा है, नहीं, अपना फ्रीली मैं करता हूँ। आई एम ए फ्री बर्ड। मन रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, वाइब्रेशंस रहता है, तब मैं करता हूँ ये सारा चीज़, ठीक है। तो वो है, आप लोग अपना इच्छा व्यक्त करें, अपना इंटेंशंस करें, देन आई प्रिपेयर द मॉड्यूल फॉर शिव साधना लेवल 2 ऑल्सो, ठीक है। एंड ये एक बात हो गया। दूसरा बात, एनीबडी वांट्स टू कम लाइव, क्योंकि आज मैं बड़ी हल्के फुल्के मूड में हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम जैसा नहीं हूँ। तो आप लोग जो है ना आना चाहते हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम है, राइट। बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, मैं लिख के नहीं रखता हूँ। मैं आज सुबह भी मेरे को ऐसे कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे थे, आई डोंट नो, अभी माइंड में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है, पता नहीं, ठीक है। एंड काफ़ी काम के थॉट्स थे, काफ़ी अच्छे थॉट्स थे, ठीक है। एक अभी मेरे को रिसेंटली एक पुश आ रहा था कि मैं कार्मिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया डीएम के ऊपर, डीएफ के ऊपर, कार्मिक के ऊपर साला आज तक मैंने बनाया नहीं। आई रियलाइज्ड, एंड कार्मिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग तो ट्विन फ्लेम का माला जपते जपते आपका जीवन निकल जाता है, पर कार्मिक इतना ज़्यादा वाइटल है कि वो आपको लर्निंग्स भी देगा, है ना, वो आपको क्या बोलते हैं, धोबी पछाड़ राम धुलाई भी कराएगा, वो आपको स्पिरिचुअल जो रॉकेट में बिठा के आपको जो है ना लैंडिंग करवाएगा। दैट इज वेरी, सो कार्मिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड इस लाइफ टाइम में आप अगर कार्मिक को डील करना या कार्मिक रिलेशनशिप्स को नहीं समझेंगे तो अगला लाइफ टाइम फिर कार्मिक से डील करना पड़ेगा, आपको बहुत मुश्किल हो सकता है, राइट। सो बेटर आपके लिए वो वेरिएशन भी ला दें, स्पेशली व्हेन there is a thin line of hair of difference between a twin flame relationship, a karmic relationship and a soulmate relationship. I tell you again and again, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि ना, ज़्यादातर लोगों के लिए, आप लोग जिसको ट्विन फ्लेम बता के छाती में लगा के रखे हो ना, वो कार्मिक हो, एंड आप लोग जो है ना उसको ट्विन फ्लेम समझ के रखे हो। उसके लिए भी आपको एक जो है ना एक क्या बोलते हैं,
वैलिडेशन, एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा जब मैं कार्मिक्स के ऊपर बात करूंगा। तो आप डिफ्रेंशिएट करना कि क्या सामने वाला मेरा ट्विन फ्लेम है या सामने वाला कार्मिक है, ठीक है। तो वो एक माइंड में आ रहा था कि वो मैं आप लोगों के लिए करूं, ठीक है ना। पर अभी मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, साला सुबह क्या थॉट आ रहे थे मेरे माइंड में, इतना अच्छा आ रहा था ना, मैं सोचा था कि जब भी लाइव जाऊंगा ना उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, अभी आ ही नहीं रहा है। क्योंकि जब भी ये थॉट्स आता है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ के उस नॉलेज बेस से कनेक्ट करके आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है उस समय। यू आर इंटेंटेड टू सिट डाउन एंड राइट इट। अभी लिखो कि उसमें क्या है, भले शॉर्ट में लिखो, तब जाके आप बाद में उसको रिकलेक्ट कर पाते, क्योंकि हर बार नहीं होता है, ठीक है। मैंने सुबह भी मिस्टेक किया, मैंने लिखा नहीं। सुबह ब्रश करते करते ऐसे सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं उठा था तब ये थॉट्स आ रहे थे, इतने अच्छे थॉट थे ना, लिटरली आई टेल यू, जैसे कुछ सीक्रेट हो या एक नया पर्सपेक्टिव हो किसी चीज़ को लेके। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई याद आ जाए, तो याद भी नहीं आ रहा। एंड खैर जो भी हो, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आई जस्ट रीड डाउन द कमेंट्स। ओनली मी 98, हेलो, सी सेज हेलो हेलो। कोई ज्वाइन करना चाहता है आ जाए। ट्रू सर, हाउ टू डील विथ कार्मिक्स, या एंड देखिए कार्मिक्स ऐसा है नहीं कि हमेशा लव रिलेशनशिप बन के आए। कार्मिक्स कैन बी योर बॉस, कार्मिक्स कैन बी योर फ्रेंड्स, कार्मिक्स कैन बी योर नेबर, कार्मिक्स कैन बी योर, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में होता है पेरेंट्स, मदर फादर कार्मिक्स निकल गए आपके, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, राइट। सो कार्मिक का एंड कार्मिक का देखो इज्जत बहुत है, लोगों ने कार्मिक्स को ना बहुत ज्यादा एक तरीके से ना अछूत जाति जैसा बना के रख दिया, ऐसा है नहीं, ठीक है। कार्मिक्स का बहुत इज्जत है स्पिरिचुअल जर्नी में, पर आप लोग को उस तरीके से भी कोई बताने वाला होना तो चाहिए। नहीं होगा तो आप लोग का माइंडसेट क्या हो गया ना, मेरे को बाकी जो चैनल जो रद्दी आपको सड़ा गला बेच रहा है ना, उस पर भी हंसी आती है। आप लोग का माइंडसेट कैसा बना दे बाकी चैनल ने कि आप स्पेशल हो, आपका डिवाइन मैस्कुलिन जिसको भी आप समझते हो, भले कार्मिक हो, कोई भी भाड़े का टट्टू हो, वो स्पेशल है, ठीक है। एंड ये बॉन्ड बहुत स्पेशल है, उसको हील कर मैनिफेस्ट कर, हील कर मैनिफेस्ट कर, कर 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 कर। और कार्मिक्स, अरे वो तो गंदगी है, ठीक है ना, उसको दूर हटाओ साला, उसे कॉर्ड कटिंग करो, उसको कैंची मार दो साला, कैंची मार के तुम कार्मिक्स को कटा दोगे। अरे क्या बोले यार, खैर सब कुछ है ना, आप लोगों को यही अच्छा लगता है, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम को नजदीक लाओ, कार्मिक्स के ऊपर कैंची चला दो, ये दीज ऑल आर क्रैप्स, दीज ऑल आर बुलशिट बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग को ये सब का भी जो है एक आई ओपनिंग सेशंस होने चाहिए, वीडियोस होने चाहिए। आई थिंक नेवर वेस्ट ऑन ट्विन फ्लेम और कार्मिक्स, फोकस ओनली ऑन करियर और पॉलिशर, दैट्स ऑल्सो अप्रोच, वेरी नाइस, यू नो। नाम क्या आई डोंट नो, ओनली मी 98 सी हैज टेल्ड इट, ये भी एक अच्छा अप्रोच है, एटलीस्ट फार बेटर देन रनिंग आफ्टर ट्विन फ्लेम या टेकिंग रिवेंज विद द कार्मिक्स, है ना। सी इज सेइंग दैट फोकस ऑन सेल्फ एंड फोकस ऑन करियर ओनली, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है ना। रोशनी शेड शिव, व्हाट शिव, शिव जी, ओम नमः शिवाय, व्हाट शिव। Someone is saying, hi bro, hi princess, you are the princess, I am the prince, I don't know who is hi। नाम तो आप लोग रखते नहीं, कोई प्रिंसेस है, कोई भालू है, कोई क्या है, नहीं 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 ऐसा मत बोलो। आई थिंक यू रिमेंबर, हाउ कैन आई रिमेंबर यू बाबा, यार मेरा आप देखो 2000 फॉलोअर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन में करते रहता हूँ। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बार सेशन ले लिया, जिन्होंने बहुत बार इंटरेक्शन कर लिया, जिनके मैंने बहुत कमेंट्स देख लिए, जिनके बारंबार एक लॉयल्टी बोली एक तरीके से, ठीक है। तो उनका मैं समझता हूँ। मेरे को आपका जो ओनली मी 98 ये नाम ही मेरे को लगता मैंने लास्ट टाइम कब देखा, आई डोंट नो। साइमा, आई रिमेंबर समवन फ्रॉम कोलकाता माइट बी, एंड आई वाज मिसिंग दिस पर्सन, इफ यू आर द सेम पर्सन, कि यार उस बंदी से मैं कितना बात करता था, कितना जो है ना अच्छा गाइड करता था, और अभी अचानक से गायब हो गई, पता नहीं क्या। रिसेंटली कुछ थॉट्स आ रहे थे ना, आई सपोज टुडे यू आर हियर लाइव ज्वाइनिंग अस लाइव, आई डोंट नो, जस्ट कंफर्म मी, आर यू द सेम वन फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। तो अगर कोलकाता से हो तो यस आई रिमेंबर यू, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत यूनिक था, ठीक है। एंड आपको ईद मुबारक भी, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं अभी आ गया ताजा ताजा गर्मा गर्म, आप लोग कमेंट स्क्रीन में ऊपर जाके पढ़िए और देखिए। अग्रीड अ लॉट ऑफ देम सजेस्टेड मी टू यूज कॉर्ड कटिंग टू कट ऑफ माई कार्मिक, अभी तक गया नहीं है सर, इसलिए। अब देखिए, श्रेया इज टेलिंग, जो मैं बोल रहा हूं
ये बात सही है क्योंकि इन्होंने किसी से कॉर्ड कटिंग सेरेमनी सीखा था, ठीक है ना, कार्मिक को दूर करने के लिए। इन्होंने कैंची चलाया कार्मिक के ऊपर और कार्मिक अभी तक गया नहीं। इनफैक्ट वो पता है क्या है, ये भी एक कर्मा में ऐड हो गया आपका। कार्मिक तो आपका इसीलिए था क्योंकि कुछ कर्म धर्म रह गया था, है ना, उसके ऊपर आपने और कैंची चला दिया, उसको जबरदस्ती दूर हटाने का कोशिश किया, तो वो क्या हो गया ना कि एक और कर्म आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। खैर, तो आप लोग इस तरीके से बताने वाला कोई नहीं ना बाबा यार, आप लोग को सब लोग बेवकूफ़ बना के रखे यार, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। खैर जो भी है, राइट। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपकी दुनिया में विष्णु जी का माया भी पूरा अपरंपार चलते रहता है। कल्पना सिंह, विजय थैंक यू सर। विजय थैंक यू सर। सो यू कंसिडर मी विजय और यू कंसिडर मी सर, क्योंकि विजय और सर के बीच में थैंक यू आ गया। सो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग लाइन्स, ठीक है ना। विजय थैंक यू सर, या कॉल मी विजय, आई एम कंफर्टेबल, कॉल मी सर या कॉल मी विजय सर। विजय थैंक यू सर, ठीक है। कहना कुछ और चाह रहे हैं, टाइप कुछ और हो रहा है। जूलिया लव ईथन, गुड। जूलिया शुड लव ईथन ऑलवेज। लेट जूलिया एंड ईथन रॉक द वर्ल्ड, राइट। ओके, यस सर, आई एम साइमा फ्रॉम कोलकाता। तेरे को मैं बहुत मिस किया यार। यू आर वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिन्होंने अर्ली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना साइमा, तो एंड इसका मैंने एग्जाम्पल कई लोगों को दिया है। इसको शायद नहीं पता है, कि पता नहीं बीच में कहाँ चली गई था, आई डोंट नो। लाइव आना चाहते तो लाइव आके बताओ आपका यूनियन हुआ या नहीं है क्या, क्योंकि इसका मैंने एग्जाम्पल कई बार लोगों को बताया है अपने सेशंस में और इसमें, कि सी इज़ अ मुस्लिम गर्ल, ठीक है, सी इज़ नॉट फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। तो इनके यहाँ पे जो है ना, जैसे हिंदू में टिपिकल होता है ना, पूजा पाठ एंड ऑल दिस मेडिटेशन एंड ऑल, कुंडलिनी, ये सब ये नहीं करती। एंड दैट टाइम कोविड का ऐसा लॉकडाउन वगैरह कुछ चल रहा था 2020 का। सी साइड में सर मैं सिर्फ 5 बार नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है, 5 बार नमाज पढ़ती हूँ एंड वही है। उसके बाद मैं नॉनवेज खाती हूँ, सब जो नॉर्मल जैसे है ना हर मुस्लिम फैमिली में होता है, करते हैं। तो ना मैं जो, ठीक है, नॉनवेज को क्विट कर रहा हूँ ना कुछ, मैं सिर्फ नमाज करती हूँ शिद्दत से। एंड देखिए इनके ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लेवल इन्होंने अचीव किया, जो प्रोग्रेस किया ना, वो तो इनके ऊपर है कि ये बताना चाहे या ना चाहे, मैं क्यों डिस्क्लोज करूं, ठीक है। बट इन्होंने जो अचीव किया ना, उतना शायद बहुत सारे लोग जो कि नॉनवेज नहीं खाते या जो रात दिन कुंडलिनी जागरण में लगे रहते हैं, एनर्जी चक्रा एक्टिवेशन में लगे रहते हैं, वो उन्होंने भी अचीव नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि आप अलग कम्युनिटी में, जैसे आप क्रिश्चियन में पैदा हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हो गए, तो आपका ट्विन फ्लेम के साथ सब खत्म हो जाएगा एंड सारे लोग जो कि हिंदू मंत्र उच्चारण करते हैं उनका ही अच्छा होने वाला, ऐसा है नहीं। भगवान तो सब में वही है ना, चाहे आप इसमें ढूंढो चाहे उसमें ढूंढो, क्या फर्क पड़ता है, नाम तो वही है। आप शिव बोलो तब भी मेरे को वहां पे शिव ही दिखाई देगा, आप विष्णु बोलो तब भी मेरे को वहां पे शिव ही दिखाई देगा, आप अल्लाह बोलो तब भी मेरे को उसमें शिव ही दिखाई देगा, आप जीसस क्राइस्ट बोलो तब भी मेरे को उसमें शिव ही दिखाई देगा, ठीक है। आप भगवती माँ बोलो तब भी मुझे उसमें शिव ही दिखाई देगा, आप गणपति बप्पा बोलो तब भी मुझे उसमें शिव ही दिखाई देगा, ठीक है ना। आप ओम माना पद में हम गौतम बुद्ध वाला जो वो बोलो तब भी मुझे उसमें शिव ही दिखाई। मेरे लिए तो हर कोई शिव है, मेरे लिए अलग कुछ है ही नहीं, तो मेरे क्या फर्क पड़ता है। गॉड इज वन, एक ओमकार। चलो तो कल्पना बोल रही है, आई स्टिल डोंट नो इफ आई एम अ ट्विन फ्लेम, आई स्टक इन दिस स्टूपिड साइकिल। सो देखिए कल्पना जी 1477 आई रिमेंबर आप यू वर guided to take a session, right, but you just skip that session of yours and आपने अपना जो सफरिंग है ना उसको और इलोंगेट किया। आई सपोज 1 साल पुराना बात है या 1.5 साल पुराना, आई डोंट नो, साल से ऊपर तो हो गया, 12 महीने के ऊपर। तो किसने बोला आपको अपना ये इसको क्या बोलते हैं शिफ्ट करने के लिए आगे, है ना, करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप कर देते, अपना सेशन क्लैरिफाई हो जाते हैं, बैठ जाते। जितने भी लोगों ने मेरे से सेशन लिया है ना, मैं कोई ट्विन फ्लेम से मिलाने वाला मैग्नेट चुंबक तो हूँ नहीं, ठीक है, पर हाँ दिमाग में क्लैरिटी जरूर आ गया है सबका, दिमाग में क्लैरिटी जरूर आ गया है सबका, ठीक है। सी सिंह, विजय यू आर विजय फॉर मी, थैंक यू, दैट्स इनफ। सो सी कंसिडर्स मी एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो फिर सर क्यों बोल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्ली वाला एक हंसी वाला स्माइली भी डाल दिया कल्पना ने, ग्रेट।
एंड आई विल स्टिल एडवाइज यू कल्पना, ठीक है ना। आप लाइफ में, मैं कई बार बोलता हूँ, ठीक है ना, आप आलतू फालतू चीज़ों में आप लोग पैसे बर्बाद करते रहते हैं। आप खास तौर पे इसमें मेरा एक ही एग्जांपल होता है, सिनेमास, मूवीज़, ठीक है ना। सिनेमा हॉल में जाना, गाड़ी का पार्किंग, पॉपकॉर्न के खर्चे, उसके बाद जो आप जिस मोड में रहते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, पीवीआर के मूवीज़ के या आइनॉक्स की मूवी के टिकट्स खुद के, ठीक है। एंड और वहाँ पे जो इंटरवल्स में आपको खाने को मन करता है, कॉस्टली कॉस्टली आइटम्स, जितने टिकट के दाम नहीं होते उससे ज़्यादा पॉपकॉर्न के दाम होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के दाम होते हैं, वो सारा खर्चा आप अगर देखो, ठीक है, जिससे आपके लाइफ में 0% वैल्यू ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मूवी अच्छा भी है ना, आपको रिलैक्समेंट भी मिल रहा है, आपको रिफ्रेशिंग भी मिल रहा है, वो आपको 1 महीने बाद वो मूवी आपका अमेजन प्राइम में मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा, आप जियो सिनेमा 50 ढिमकाना है, पायरेटेड आपको कहीं डाउनलोड कर लोगे, टॉरेंट वॉरेंट्स, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मूवी आप कहीं ना कहीं से देख ही लोगे फाइनली, ठीक है। तो आप अगर इतना ज़्यादा अगर पैसा बचाओ आंदोलन में लगे हो ना, तो आप आराम से उस पैसे को अच्छे जगह इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड आई सपोज हम लोग जो डिलीवर करते हैं वो एक अच्छा आपके लाइफ के लिए एक वाइटल टर्निंग पॉइंट लाने का काम करेगा। एंड लेट मी टेल यू दिस फैक्ट ऑल्सो, कि जब तक आपके लाइफ में अच्छा टर्निंग पॉइंट आने का टाइम नहीं आता ना, तब तक आप हम लोग के सेशन बुक भी नहीं करोगे, आएगा ऐसे ही आप छोड़ दोगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। खैर, मेरे को बोलना था इसलिए मैंने बोल दिया। एंड और भी कुछ मैसेजेस हैं, पता नहीं स्क्रॉल होके काफ़ी नीचे चले गए मैसेजेस, और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। ओ ईथन इज माई सन, ग्रेट जूलिया, देन जूलिया डेफिनेटली शुड लव ईथन, बिकॉज माँ का जो बच्चा के साथ जो प्यार होता है ना, वैसा तो किसी के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि वो अपने खून से सींच के अपने गर्भ से उसको धरती पे उसको लैंडिंग करवाती है, लाती है, ठीक है। तो माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये हो गया। अच्छा हुआ आप आ गए, अदरवाइज मुझे तो फॉर अ वाइल पैनिक्स अटैक शुरू Hello, हो गए। sir. हेलो साइमा, हाउ आर यू? I'm good. ट्विन फ्लेम की जर्नी बकवास होती है, कुछ नहीं है। उससे हम्म बेहतर सोलमेट मिल जाता है। हम्म हम्म, हम्म। हम्म। अच्छा, ठीक है, मैं जो जस्ट 2 मिनट है साइमा, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। एंड स्क्रीन को आपने पूरा ब्लैंक करके रखा है, नो इश्यू विद दैट ऑल्सो, ठीक है, एट योर विश। मैं 2-3 कमेंट से पढ़ लूं क्योंकि कुछ हाँ हाँ, क्रिटिकल बिल्कुल बातें आ बिल्कुल रहा है। कोई बिल्कुल। बोल रहे हैं कि सर आज आपका सेशन नहीं आता तो मेरे को पैनिक अटैक शुरू हो गया था। कोई बोल रहा है कि ठीक है, आई डेंट गो फॉर कॉर्ड कटिंग, वेल एंड गुड। देखिए, आप कैमरा ऑफ ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में मैं इसको शेयर कर लूंगा ना पॉडकास्ट सीरीज को, फिर आप लोग बोलोगे सर मेरा फोटो को एडिट कर देना। भाई मेरे पास इतना टाइम, लास्ट टाइम एक लड़की बोल दी थी मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा उसका फोटो को ब्लर करने के लिए। तो जिसको वो है कि नहीं मेरा नहीं आना चाहिए, तो चेहरा ही मत दिखाओ ना, क्या जाता। प्लीज क्लैरिफाई इफ देयर इज हैवी एनर्जी दिस डेज। यस कल्पना, है अभी। एंड एक सिर्फ हैवी कहना छोटी बात होगा, अभी क्या है ना, कि डर जैसा फिर से, जैसा मैंने रिसेंटली एक चैनलिंग किया था कि एक डर जैसा माहौल है। आई डोंट नो फिर से कौन सा ट्विन फ्लेम का बसड़ है ये, किसने गंदगी में फैलाया है, पर कलेक्टिव में एक नया एक एनर्जी क्रॉप इन कर रहा है, जिसमें एक हैवीनेस है, एक डर सा, ठीक है ना। एक एक हॉरर मूवी जब स्टार्ट होता है तो आधे घंटे बाद आपको कैसा फील होता है, वैसा जो है ना एनर्जी आ रहा है। मैं बोलूं क्या है यार, ये लोग हर बार खाई में ही गिरते हैं, कभी ऊपर नहीं उठते। और इनके साथ साथ मेरे को भी ये फालतू की एनर्जी फील करना पड़ता है। आप मेरे को मेरे वॉइस में देखो, कहीं भी ऐसा कुछ है लग रहा है क्या मेरे लाइफ में भसड़ नहीं है, क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। पर मैं उसको डील कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। आप लोगों का कलेक्टिव एनर्जी की वजह से ना मुझे भी साला डर लगने लग जाता है, भाई ये क्या, ये तो मेरा एनर्जी है नहीं, ये कहां से आ रहा है फालतू का, ठीक है। तो ये है नो डाउट। पर जो डिटैच रहते हैं, जो हीलिंग पे काम करते हैं, तो वो लोग मेरे जैसा मस्त मौला भी रहते हैं, ठीक है ना, उनको कलेक्टिव का एनर्जी मैटर नहीं करता। एंड बीइंग अ ट्विन फ्लेम, हर एक ट्विन फ्लेम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दूसरे ट्विन फ्लेम का हैंड होल्ड करके चलना, जब आप आइडेंटिफाई हो गए। अब आप डाउन जाते हो तो आप सिर्फ खुद नहीं डाउन जाते हो, आप लोग पापी आत्मा हो, क्योंकि आप अपने साथ साथ में पूरा कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एंटायर बैच को, जो भी आपका बैच है, उसको भी आप नीचे गिराते हो, ठीक है। मैं क्या बोलूं इसमें। साइमा सेइंग सर हाउ टू कनेक्ट विथ यू, अभी कनेक्ट हो तो रहे ना, नहीं तो डीएम करो, मैसेज करो, ठीक है ना। डिवाइन मैस्कुलिन वाला डीएम मत करो, डायरेक्ट मैसेज वाला डीएम करो। सो जूलिया सेइंग सर गॉड इज वन। सर सेम टू सेम, मुझे भी किसी की अंदर शिव महादेव दिखाई देता है। हाँ, आप ही का होगा ट्विन फ्लेम। ओके साइमा, यस कंटिन्यू, आप क्या बोल रहे थे?
देखिए कल्पना है वही बोल रही है, यस सर, फियर ऑफ अननोन, बिंगो। तो देखिए भाई ऐसा है ना कि मैं कभी ट्विन फ्लेम का कलेक्टिव एनर्जी में घुसा नहीं रहता हूँ, ठीक है, पर मैं जो सटल वे में जो एनर्जी रीडिंग करता हूँ, जो कैच करता हूँ ना, मैं आज ही रीड किया, मैंने बोला भाई यार क्या भसड़ है यार, मैं थक गया हूँ यार ये लोग का एनर्जी। कभी तो आए कि ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में एक हाई वाइब्रेशन में गए, रॉकिंग एनर्जी में चले गए, साला शिव जो है ना फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, मस्त मौला बम बम है साला, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, आग लगे बस्ती में बाबा जी रहे मस्ती में, साला ऐसा एनर्जी में कोई आता ही नहीं। मेरा ट्विन फ्लेम कब आएगा, है ना, ऐसा वाला साला एनर्जी में होते हैं लोग, साला जाओ भाई, किसी काम के होने यार तुम लोग, सही में यार सबको डुबा के रखा है ये लोगों ने, एंड एक एक करके ना सबका विकेट गिरने लगता है, सबका गिरने लगता है, तो फाइनली बिंग द एनर्जी जंक्शन मेरे लिए डीएफ का एनर्जी गिरे या डीएम का एनर्जी गिरे पता तो चल ही जाता है, ठीक है ना। फिर मेरे मेरे को भी जो है ना खराब लगता है, खैर जो भी बोलूं, पर ये वही है ना कि आप लोग बर्थ एनर्जी एनालिसिस नहीं करवाते हो, आप लोग साधना नहीं करते हो, अपना अपना हीलिंग नहीं करते हो, आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप अपना इनर चाइल्ड वुंड्स को ठीक नहीं करते हो, आप अपना सेल्फ लव में नहीं आना चाहते हो, आप अपना कोडिपेंडेंसी इश्यूज को हील नहीं करते हो, ठीक है ना, आप अपने कार्मिक्स को डील करना आप लोगों को नहीं आता, ये सारा चीजें ना आप लोगों को वही है क्या मतलब उसी में फंसा के रखता है, नीचे लोअर एनर्जी में, लोअर फ्रिक्वेंसी में। फिर ये कहना कि रात दिन का ये चलता रहेगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा नहीं कि मैं आप लोगों के ये सब एनर्जी से काफी दूर निकल जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उस दिन हो सकता है मेरे को मन भी ना करे कि चैनलिंग करूं, चैनल खोलूं, आप लोगों से कुछ शेयर करूं, मेरे को ऐसा लगने लगेगा ना उस दिन मैं क्यों जाऊं गंदगी से डील करने के लिए, क्या मिलेगा, सब कोई सुबह सुबह मैसेज इनबॉक्स खोलता हूं ना तो ऐसे मैसेज, सर एक का तो मैसेज इतना रिपीटेड आ रहा है, सर काला जादू हो गया, मेरे को बचा लो, मेरे जान पे बनाई, ठीक है ना, मेरा हालत खराब है, कुछ करो सर, आपको भगवान का वास्ता ये है। कोई बोलता है सर मेरा हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है, सेपरेशन होने जा रहा है, अरे कभी तो कोई अच्छा भी बात बोल लो यार। अभी जैसे कोई हमारे उन्होंने जो है ना एक डिवाइन फेमिनिन ने मैसेज किया कि सर आपने कहा था थर्सडे को फास्ट करने के लिए, तो आज मैंने शिव सत्यनारायण का पूजा लगवाया घर में, अच्छा लगा सुन के पढ़ के, ठीक है ना। पर ऐसा मैसेज कितने लोग करते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो वही सर मर रहा हूँ, ये है वो है, दुख दर्द, यार मेरे को अच्छा लगेगा, बोलो इंसान ही हूं ना मैं भी फाइनली, एक डॉक्टर, एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर के पोजीशन में भी बैठा हूं ना, फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने ज्यादातर लोग अच्छा चीजें डिस्कस करने के लिए आओ ना, कि सर लाइफ में आगे क्या करना है, ऐसा कुछ जो है ना मेरे को बताइए, लाइफ में सोल पर्पस कब करना है ये मेरे को बताइए, सर लाइफ में मेरे को चक्र हील कैसे करना है ये चीजें बताइए, तो अच्छा भी लगे। एंड वो चीजें आप तब ना पूछना स्टार्ट करोगे जब अपना बेसिक एबीसीडी आप अपना लाइफ में सेट कर लोगे। आप लोग का बेसिक एबीसीडी कभी आज तक सेट नहीं होता है, तो आप लोग हमेशा यही, सर मैं क्या करूं सर, ये प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है सर, पर आपको आपके प्रॉब्लम डील करने के लिए आत्मा बल ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है, साहस ही नहीं है, डिवाइन सपोर्ट ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप यही करते रहते हो। एंड पर्सनल मैसेज तो मेरे को करना छोड़ दो यार, मत करो यार कुछ भी पर्सनल मैसेज में, लोग मैसेज है ठीक है कर सकते हो, तो इसका मतलब थोड़ा ना कुछ भी करते रहोगे यार, थोड़ा आप लोग भी अपना अवेकेंड बोलते हो खुद को, है ना, वो खुद सोच समझ के मैसेज डाला करो ना, वाकई में कोई जरूरत है, कोई बात है, ठीक है डालना है तो ठीक है। कई लोग तो रील्स भी ऐसा ऐसा शेयर कर देता है ना मेरे को, सर ये देख लो, जिसका कोई सर ना होता है ना पूछ होता है, यार थोड़ा सेंसिबल रील्स भेजो, कुछ भी ठीक है ना, भेजना भी होता। जूलिया इज सेइंग डरने की कोई बात नहीं, सब सरेंडर कर दिया, जो होगा गॉड के साथ है, दैट्स द स्पिरिट, ग्रेट जूलिया। साइमा is live with me but she's not speaking at all. What kind of live session is this, Saima? Priya at Insta, and we are also at Insta, we are not in YouTube right now. आईडी में ही इंस्टा है, अगर जो भी हो। तो आप देख रहे हो ना अभी लाइव में कि कलेक्टिव का एनर्जी डाउन है, लाइव में ही जो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, सब सर डर लग रहा है, सर फट रही है, ठीक है सर, घबराहट सी हो रही है, एंड मेरा देखो आप लोगों की वजह से मेरे को सेंस करना पड़ता है, तभी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कलेक्टिवली थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, यू गाइज आर ग्रोन अप मैच्योर्ड, ठीक है। एंड इस जर्नी के बारे में तरह तरह की चीजें आप पचासों जगह से सुन के, मेरे मुंह से सुन के, कुछ तो दिमाग में डालो ना। कलेक्टिव का एनर्जी एक दूसरे का हैम्पर करता है, आप अपना एनर्जी पे काम करो, मैं अपना एनर्जी पे काम करूंगा, कलेक्टिवली
10 लोग अगर हैं बैच में, 100 लोग अगर बैच में हैं, 100 में अगर 80 लोग ने भी इंप्रूव कर दिया ना, 70 लोग ने भी इंप्रूव कर दिया ना, 70-80% ऑफ द बैच साइज, तो कलेक्टिव का एनर्जी फिर बाकी 30 को तो वो 70 ही उठा के ले जाएंगे ऊपर। 30 भले सोया हो कहीं पे झाड़ी में, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को इनर वर्क नहीं करना, मेरे को सोल पर्पस नहीं, कुछ नहीं करना है मेरे को, अरे वो उठ जाएगा, मरा हुआ मुर्दा जैसे उठ जाता है ना, वैसे खड़ा हो जाएगा अपने दो टांगों में। पर 70-80% ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, सर दुखी हूँ सर, बचा लो सर, मर गया सर, ट्विन फ्लेम का जीना, खाना नहीं पचता है सर, रात को नींद नहीं आती सर, रात को बुरे सपने आते हैं सर, मेरे को बचा लो सर, कुछ कर लो सर, फलाना ढिमकाना सर, मर रहा हूँ सर। एंड 30% लोग साधना कर रहे हैं, 30% लोग हील कर रहे हैं, तो 30% लोग को 70% को जगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हो रहा है, 80-20 का रूल हो गया है। 20% ऑफ द पीपल आर सीरियस अबाउट दिस एंड 80% आर मेकिंग अ टाइम पास आउट ऑफ देयर ओन जर्नी एंड एवरीवन कलेक्टिव। पाप लगेगा तुम लोगों को, सब जो भी मस्ती कर रहे हैं ना अपने लाइफ के साथ, पाप लगेगा तुमको, मैं बता रहा हूँ। इंटरनेट ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का पाप लगेगा, भले कोई नहीं भी जानता हो ना, सटल वे में आप लोगों का पाप लगेगा। आप लोग बहुत गंदा कर रहे हो सबके लिए, खुद के लिए तो कर ही रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। एंड दैट इज हाउ कॉन्शियसनेस इज मेंट टू बी वर्ल्ड में। अभी रिसेंटली मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, इट वाज अराउंड 20 ईयर्स, 90s या 80s का स्टोरी था। यूएस का किसी सिटी में ना क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द क्राइम इन दैट स्टेट। तो समवन ऑफर्ड कि बुद्धिस्ट मंक वगैरह थे शायद, कि हम लोग 3000 या 4000 बुद्धिस्ट मंक विल कम टू योर सिटी एंड विल मेडिटेट, ठीक है ना। तो लोगों को रेडिकुलस, उस टाइम में मेडिटेशन भी इतना फेमस नहीं था, ना ही यूट्यूब इंस्टाग्राम था, लोगों को मजाक लगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि फालतू का साला आएगा 4000 जो है ना बैल बुद्धि लोग और मेडिटेशन करेगा। बट स्टिल दे बिलीव, क्योंकि उनके पास कोई उपाय आ नहीं रहा था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा धज्जिया उड़ गया था। जब 4000 मंक ने बैठ के मेडिटेशन किया उनके शहर में, विद इन 7 days क्राइम रेट जो कि आसमान छू रहा था, डिप्लीटेड बाय 50%। कैन यू इमेजिन, fucking 50% the crime rate depleted in that city just within 7 days। आप बोलो, कॉन्शियसनेस इस तरीके से काम करता है, एक का कॉन्शियसनेस दूसरों के ऊपर काम करता है। हम लोग तो फिर भी ट्विन फ्लेम है, एक का कॉन्शियसनेस दूसरों को एकदम रपाक झपाक काम करता है, एकदम शॉक के जैसा, ठीक है ना। मुझे आप लोगों को ड्रॉप करना है तो कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे मैं ड्रॉप हो जाऊं, आप लोग सब एक एक करके ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है ना। आप लोग, मेरा एनर्जी लेवल वैसा है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं देख के। अगर मैं अपने कॉन्सिस्टेंस पे काम ना करूं, मैं अपने एनर्जी लेवल पे काम ना करूं, मैं अगर ड्रॉप होने लग गया ना, तो आप लोग बहुत जल्दी फिर तर 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 करके पैक ऑफ कार्ड जैसे होता है ना, ताश के पत्तों के जैसा आप लोग गिरना स्टार्ट कर दोगे। मैं अपना सकबर पूरा बेस्ट कोशिश करता हूं कि मैं अपना टेम्परामेंट, अपना ये लाइफ में जितने भी स्ट्रेस आए कुछ भी वो मेंटेन करके चलूं, ताकि उसका असर आप लोगों के ऊपर ना पड़े। एंड आप लोग क्या कर रहे हो, क्या जाता है सर, अपना लाइफ तो झंडे ना सर, तो तेरा लाइफ झंडे तो सबका क्यों झंड करवा रहा है। बीइंग अ ट्विन फ्लेम, तुम्हारी वजह से सबको असर पड़ रहा है ना, मत करो ना ऐसा, अपनी हीलिंग पे काम करो। अभी कल्पना is saying I am trying to be strong amidst all this chaos but feel like I am dragged into negativity। That's why, because you are still in a low vibration ना। पॉजिटिव आदमी नेगेटिविटी के अंदर जा ही नहीं सकता, और जाएगा भी तो बाहर का सर्कमफेरेंस से ही अंदर आ जाएगा वापस, ठीक है ना, नहीं कर पाएगा उस। तो आप अपने हीलिंग पे काम कीजिए, नहीं तो एंटायर लाइफ लॉन्ग ऐसे चलता रहेगा। Twin flame and you have made that emoji of shit, Kalpana, है ना। So you mean to say twin flame is a shit? आई एम हियर जिसको आप ढूंढ रहे थे, मस्त मौला। आ जाओ भाई लाइव तो, जूलिया मस्त मौला आ जाओ, आपका एनर्जी हम भी शेयर करें, देखें कैसा है आपका, ठीक है ना। आप जो मस्त मौला अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, लेट्स हैव दैट वाइब्रेशन ना। हम लोग ये क्या कोशिश कर रहे हैं, फाइनली यही तो मैं कर रहा हूँ कि मेरी आवाज से, मेरे गाइडेंस से कुछ तो आप लोगों के लाइफ में असर हो, कुछ तो आप लोग शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कुछ अपने गोल्स रखो, अचीव करो करो, ताकि आपके साथ साथ सबका भला है भाई। कर भला तो हो भला। आ जाओ आप भी लाइव में, ठीक है।
साइमा तो सो गई लगता है, साइमा कुछ भी नहीं बोल रही है, एंड उसका इसमें दिख भी नहीं रहा है लाइव में मेरे साथ। साइमा कहाँ है? नहीं है, पर उसका स्क्रीन मेरे को दिख रहा है, डोंट नो, अजीब है। खैर तो आ जाओ आप लाइव। ट्विन फ्लेम इज गंदगी बोल रही है, देखो आई एम सॉरी बोल रही है। तो यार ये स्क्रीन कैसे अभी भी ये स्प्लिट क्यों है? आई डोंट नो। क्या क्या कितने मैसेजेस आ गए, बाप रे। अरे बाबा कितना खराब एनर्जी। आई थिंक अनामिका, जितना किसी को इग्नोर करोगे उतना वहां फोकस जाता है, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग फोकस ऑन। ये खुद ही ज्ञानबाजी भी चल रहा है। वैसे सही बोल रही है साइमा। हम्म, अब ये साइमा को सब लोग इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? नाइस साइमा, गो ऑन, लेट लिव इन द बेस्ट थेरेपी, फोकस ऑन योर। ऐसा क्या बोल दिया इसने? आई इग्नोर माई ट्विन थॉट्स एंड मोमेंट आई सेंस इट। फिर ट्रू साइमा। अरे साइमा कुछ बोल रही है जो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे डीएफ तब तक हर कोई यूज करके जाएंगे। आप खुद को अपना टिश्यू पेपर बनाओगे तो हर कोई यूज करके ही जाएगा ना। डूब मरने को दिल करता है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, खास तौर पे, ठीक है? ज्यादा पानी में मत जाओ। विथ माई हबी, यानी कि शादी हो गया इसका। अरे ग्रेट। एंड नाउ यू आर डूइंग बिजनेस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यू शुड हैव बिकम अ मॉडल यार। आप तो इतने जो है ना ग्लैमरस, आपके जो है ना होते थे अंदाज वगैरह। अरे बाबा एनर्जी खराब कर दी। अरे क्या क्या सेंसिबल मैसेज डालो ना यार। आप लोग इस बॉक्स को भी ऐसे चिट चैट बना दिए। ठीक है, टुगेदर डिवाइन्स थोड़े हल्के फुल्के वे में स्पिरिचुअलिज्म को लेता है, एक यूथ वाला एनर्जी में हम लोग रहते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं ना कि आप एक प्राइवेसी वाला वैसा जो है ना प्राइवेट मैसेजेस टाइप का बना दे इसमें। आई इग्नोर माई ट्विन थॉट्स द मोमेंट आई सी इट। एग्जैक्टली। देखो अनामिका, ऐसा है ना, इग्नोर मत कर, ठीक है ना? इग्नोर कब तक करेगी? जब जब तेरे ट्विन के थॉट आएगा ना, तो इग्नोर मत किया कर उसको। यू लिव दैट मोमेंट, ठीक है? एंड जैसे नेचुरली जो आता है, जैसे 1 मिनट के लिए थॉट आया ना, जैसे थॉट आया जी लो। क्योंकि आप भगाने का, रेसिस्ट करने की कोशिश करो और आएगा, ठीक है? उसको जी लो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, चल आजा। और कितना आना है आजा, 10 मिनट, 15 मिनट। हो गया, हो गया तेरा आना, खत्म। अब मैं कहीं और डाइवर्ट करूं तो दूसरे जगह डाइवर्ट कर ले, अपने काम पे, अपने ईश्वर पे, किसी और प्रोडक्टिव चीज पे। ठीक है? आपके पास तो पेट डॉग भी है, अपने डॉग के ऊपर डालो, ठीक है ना? ये तो इस तरीके से जो है ना अच्छा रहेगा। तो करो। आई इग्नोर एंड that doesn't affect at all. I divert my mind somewhere. Good, good, good. You should divert. यो विजय, लगता है थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन अप हो रहा है लोगों का अब, है? ओके। तनीमा प्रेमा has joined a new name I am seeing right now. हरसिम 12, हरसिम रन होगा नाम। एंड अनदर पंपा, हेलो सर, हाय हाय पंपा। राइट। सो मैं वही बोल रहा हूँ, सुबह जो माइंड में मेरे थॉट आ रहे थे ना कि क्या तो था यार, काफी अच्छा थॉट आ रहा था वो। अभी आ नहीं रहा है, इतना अच्छा था ना ये सब जो है ना, जब नेचुरली आता है ना तभी मैं एंजॉय भी करता हूँ, पर वो चीज को लिखा नहीं है। इतना अच्छा चीज आ रहा था यार, इतना अच्छा पर्सपेक्टिव था, व्यू था, मैं नोट डाउन नहीं किया, अभी स्किप हो गया। खैर, तो जो भी हो, विल कैच यू इन सेकेंड पार्ट नाउ, ठीक है ना? कब टाइम बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। आई कनेक्ट यू अगेन जस्ट इन अ वाइल। सर एक बात बोले, टीएफ को भूलना इजी नहीं है, बट लाइफ गोज ऑन एंड गॉड विल सेंड समवन बेटर टू अंडरस्टैंड। गॉड हैज सेंड मी ना, मेरे से बेटर और क्या है? हाय विजय, हाउ इज यू? आई एम गुड रश्मि, एंड आई कल कनेक्ट टू यू इन सेकंड पार्ट। ओके, सो सी यू देयर। सेकंड पार्ट में आ जाओ फटाफट।